शनिवार को बुंदेलखंड के दमोह जिले पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने जबेरा में रक्षाबंधन महोत्सव को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भोले भाले लोग अपनी जमीन रख देते हैं गिरवी, जिसे खरीद लेते हैं बड़े लोग। लेकिन मेरा निवेदन है कि भले ही मकान रख देना गिरवी, बेच देना गहने, लेकिन कभी मत बेचना जमीन। जमीन के माध्यम से परिवार के कई जन्मों के पुण्य की पूंजी रहती है इकट्ठी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ की लागत से तेंदुखेड़ा और जबेरा में पुलों का किया लोकार्पण, साथ ही जबेरा को नगर परिषद बनाने की कर दी घोषणा। झांसी में शनिवार सुबह फिर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां टहरौली से 50 यात्रियों को भरकर निवाड़ी के लिए जा रही थी एक निजी बस। तभी उल्लन थाना क्षेत्र में हाड़ी से नोटा गांव के ओर जाने वाली सकरी पुलिया पर सामने से वाहन आ जाने पर चालक खो बैठा नियंत्रण और अचानक से अनियंत्रित होकर खंडक में जा पलट गई बस, जिससे यात्रियों में मच गई चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने कांच तोड़कर किसी तरह सभी को निकाला बाहर, जिनमें से 5 यात्री गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बुंदेलखंड के सागर जिले में भी देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां बीती शाम सानौधा थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर गढ़ाकोटा रोड पर ट्रक और कार की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक गंभीर रूप से हो गया घायल। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के ऊपर चढ़ गया ट्रक, जिसे जेसीबी की मदद से हटाकर सब्बल से कार के तोड़े गए गेट, तब लोगों को निकाला जा सका बाहर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मोरानीपुर में कावड़ यात्रा के दौरान फिर देखने को मिला बवाल, जहां बीती शाम कावड़ लेकर जा रही थी कावड़ियों की एक टोली। तभी ओरछा तिकेला के पास एक ऑटो ने एक कावड़िये को मार दी टक्कर और मौके से हो गया फरार। हादसे में एक कावड़िया गंभीर रूप से हो गया घायल, जिससे कावड़ियों का फूट पड़ा गुस्सा और उन्होंने झांसी मोरानीपुर हाईवे पर लगा दिया जाम। इससे लगभग 3 किलोमीटर तक वाहनों की लग गई लंबी कतारें। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची यूपी व एमपी की पुलिस, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामला कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। जालौन में लगातार की जा रही बिजली कटौती के विरोध में शनिवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ला के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का किया घेराव और जमकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। फिर अधीक्षण अभियंता को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिजली कटौती में नहीं हुआ सुधार तो कांग्रेसियों द्वारा किया जाएगा बड़ा आंदोलन। योगी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चला रही है अभियान, लेकिन महोबा में इसका देखने को नहीं मिल रहा असर। हाल ही में एक ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत, जिसमें उसने 2 पुलिसकर्मियों पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेने का लगाया आरोप। बनवाड़ी थाना क्षेत्र की यह घटना। पीड़ित ने बताया कि वह अपने ट्रैक्टर से लेकर जा रहा था वैध तरीके से बालू। रास्ते में पुलिस के रोकने पर उसने दिखाए सही दस्तावेज, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाते हुए मांग लिए 15,000 रुपए। मजबूरन उसे देने पड़े पैसे, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने उसे जाँच के बाद कार्यवाही करने का आश्वासन। बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां समर सिंह ने अपने भाई संग्राम सिंह के दरवाजे के पास खड़े होकर 315 बोर के तमंचे से चला दी गोली, जिससे संग्राम सिंह की पत्नी पूनम के हाथों में जा लगी गोली और वह गंभीर रूप से हो गई घायल। जहां सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। व्यापारियों में मचा हड़कंप, जहां लखनऊ व झांसी जीएसटी की 11 सदस्यीय टीम ने शनिवार दोपहर अचानक से मानिक चौक में स्थित पीएस ज्वेलर्स पर मारा छापा और वीडियोग्राफी करते हुए दुकान का शटर बंद कर अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ करते हुए दस्तावेजों की जांच करना किया शुरू, तो पूरे बाजार में मच गया हड़कंप। इस दौरान आय व्यय के सभी दस्तावेजों की बारीकी से की गई जाँच पड़ताल। बताया जा रहा है कि टैक्स को लेकर की गई शिकायतों के बाद उक्त ज्वेलर्स पर जीएसटी टीम द्वारा की गई है यह छापेमार कार्यवाही। सार्थक राय ने मुंबई में बजाया डंका, जहां उन्होंने रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई में टॉप करने के साथ ही महाराष्ट्र के 60 कॉलेजों में 9वीं रैंक हासिल कर झांसी शहर का नाम किया रोशन। बता दें कि झांसी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर राय के सुपुत्र हैं सार्थक राय, जिनका शुक्रवार को झांसी हुआ आगमन, जिस पर अधिवक्ताओं व कल्चरल समाज के दर्जनों लोगों द्वारा उनका झांसी रेलवे स्टेशन पर फूल माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान रामस्वरूप राय, वीरेंद्र राय, श्रीराम राय, हरीश राय, शालिग्राम राय, ममता राय, लता राय समेत अन्य दर्जनों लोग रहे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाने का संदेश लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़े हैं ललितपुर के मसोरा गांव निवासी 22 वर्षीय मोहित निरंजन, जिनकी साइकिल से हो रही है यात्रा। 30,000 किलोमीटर की यह यात्रा कई राज्यों से होकर पहुंच चुकी है प्रयागराज। इस दौरान अकेले ही साइकिल से चल रहे हैं मोहित, जो कभी गाँव में किसानों के बीच पहुँचते हैं तो कभी स्कूल व कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच पहुँच उन्हें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के बारे में देते हैं जानकारी। अभी तक उन्होंने करीब 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है पूरी। दतिया भांडे रोड पर मोहना हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंडक में जाकर पलट गई तेज रफ्तार कार, जिसमें लखनऊ निवासी 4 लोग थे सवार, जिनमें से 2 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि सभी लोग पीताम्बरा दर्शन के लिए जा रहे थे दतिया, तभी रास्ते में हो गया हादसा।
जालौन में अगस्त माह के पहले शनिवार को कालपी तहसील के सभागार में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की मौजूदगी में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, जिसमें राजस्व, पुलिस, बिजली व खराब सड़कों की शिकायतें लेकर पहुंचे दर्जनों फरियादी, जिस पर जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का किया जाए निस्तारण। शिथिलता पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। टीकमगढ़ के पुराना बस स्टैंड के पास एक ट्रक के ब्रेक फेल होने का मामला आया सामने, जहां एक कार को करीब 500 मीटर तक धकेलते हुए ले गया अनियंत्रित ट्रक। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर 3 वाहनों को टक्कर मारता हुआ निकला उक्त ट्रक। हादसे में पलट गया एक ई रिक्शा, तो वहीं कार के टूट गए कांच। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी हुई एक बाइक हो गई क्षतिग्रस्त। देर रात घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर के मझगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अटगांव से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें 2 पक्षों के 1 दर्जन लोग आपस में मारपीट करते दे रहे हैं दिखाई। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस और मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं सामने आया कि मंदिर समिति में दूसरे गाँव के सदस्य को शामिल करने को लेकर हुआ था यह विवाद। मामले की जाँच की जुटी पुलिस। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर बीती देर रात कार अनियंत्रित होकर हो गई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बुरी तरह से कार में फंस गए 2 युवक, जिस पर राह चलते लोगों ने कार का दरवाजा तोड़कर दोनों को निकाला बाहर और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को कर दिया मृत घोषित, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में आईसीयू में कराया गया है भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।